अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि शादी के बाद जो है वो सबसे पहले तो शादी से पहले की बातें कर लेते हैं ना कि हमारे पास जो है ना ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि भई सास शादी होने वाली है तो सास का रवैया कैसा होगा? तो वो इस चीज़ से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि उस घर में जाकर आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है या अकेले रहना है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से है ना। लेकिन आपने परेशानी का सामना आपको ज़रूर होगा। हर तरह की परेशानी का जो है सामना करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि आप पहले से अपने आप को माइंडसेट बना लें, अपनी तैयारी कर लें कि आप किस फैमिली सिस्टम में जा रही हैं। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जा रही हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही सब्र से आपने काम लेना है। उसके बाद जब मेरी शादी होके आई, मैं अपना जो एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आई स्टार्टिंग में। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। लेकिन आपको मैं आज बताने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊँगी कि कोई भी लड़की है वो जल्दी से परेशान होकर सबसे पहले अपने घर वालों को बता देती है कि भई मुझे ये मसाइल हैं, ये मसले हैं। तो वो घर वाले जो है वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते और वो जल्दी से उनसे आके राब्ते में हो जाते हैं कि भई आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। सबसे पहले तो लड़की जो है जिसकी शादी होके आई है उसको ये चीज़ जो है अंडरस्टैंड करनी है कि अपनी पर्सनल बातें जो इस घर की बातें हैं उस घर में नहीं बतानी और उस घर की बातें इस घर में नहीं बतानी। पहले ज़मानों में भी आपने देखा होगा कि वो ये चीज़ करते थे कि भई अब आपकी शादी हो गई है, उधर की बातें उधर रखा करो, इधर की इधर, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा जो है फ़ॉर्मूला था और आज भी वही कामयाब है। तो सबसे पहले तो आपने खुद से डिसाइड करना है कि अपनी अगर ज़िंदगी को आप हैप्पी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव लाना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस लाइफ़ हो, तो आपने सबसे पहले अपनी जो पर्सनल लाइफ है, हस्बैंड वाइफ की है, ससुराल वालों की है, तो वो किसी से शेयर नहीं करनी है। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी बातें जो है खुद तक महदूद रखेंगे, वो बात उधर तक ही रहेगी, 2 लोगों के दरमियान रहेगी। अगर आप तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो बात तीसरे से नहीं आगे फैल जाती है, ठीक है? तो मसले का जो आगाज़ होता है, वो यहीं से शुरू होता है कि अपनी बात जो है आप दूसरे से शेयर करते हैं। अपनी खुशी की वजह और अपने गम की वजह किसी को मत बताएँ, सिर्फ़ अल्लाह से बताएँ, अल्लाह को बताएँ और अल्लाह ही उसका हल निकालने वाला है, अल्लाह ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, बंदा कोई नहीं है कि जो आके उस मसले का हल निकालेगा। क्योंकि अल्लाह ही परेशानियाँ देता है, आज़माइश देता है, वो उसको हल भी करता है और बाद में जो है वो जब वक़्त गुज़र जाता है तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं। तो जनाब पहले जो ज़िंदगी का जो मेरा पहला साल था शादी के बाद वो बहुत टफ़ था। मैंने मैनेज किया, सारी चीज़ें वो की हैं। उसके बाद अब यानी उसके दूसरे साल ही मुझे रियलाइज़ मैंने सबसे पहले आप खामोशी से ये जज करें कि आप जो है सारे फैमिली मेंबर्स को जानें कि उनके एटीट्यूड क्या है, उनकी नेचर कैसी है, तो उसको ऑब्ज़र्व करें और खुद से अच्छा ही साबित करें, कम बोलें और उस तरीके से कम बोलने से ये होगा कि आपको दूसरे को जज करने का मौका मिलेगा कि दूसरे की नेचर कैसी है वो। अगर आप ज़्यादा बोल के अपने आप को एक्सप्रेस कर दोगे तो वो अ, आपको जज करना शुरू कर देंगे। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं या आपकी जो बुराइयाँ हैं या कह रहे हैं हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, तो वो उस चीज़ को जो है ले लेंगे कि आपके अंदर ये मसले हैं, ये मसाइल हैं। तो सबसे पहले उनको देखें, उनको जानें और मैंने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एक सास का रिश्ता होता है, वो एक माँ का रिश्ता होता है। अगर आप उसको अपनी माँ समझेंगे, उसके साथ उस तरीके से पेश आएँगे जैसी उसकी नेचर है, उसी तरीके से आप ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप गुज़ारेंगी। उनको जानें कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके जो बैकग्राउंड के बारे में या उ उनसे उनके दिल की बात करें, ताकि वो खुश हों, उनको टाइम दें। तो जब आप उनके दिल में उतरेंगी, तो ऑटोमैटिकली आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे, एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी आपकी उनके साथ, तो वो क्या होगा कि वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपकी उसको आदत हो जाएगी।
तो मैंने भी ऐसा किया कि अब मेरी इतनी उनको आदत हो गई है, मुझे उनकी इतनी आदत हो गई है, मुझे चीज़ आती भी थी खाने में बनाने में, तो मैं कहती थी कि अम्मी जी ये बताइए कैसे करना है, हालांकि मुझे आती थी, लेकिन मैं इस तरीके से कहती थी जैसे आप मुझे बताती हैं ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं इसमें नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है। तो जब बन जाती थी मैं कहती वाह जी वाह, अम्मी आपने मुझे बताया तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ बनी है। तो उनकी खुशी का ख्याल रखें। जब उनकी खुशी का ख्याल रखेंगे तो वो आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे। तो इस तरीके से ज़िंदगी जो है इसी सिस्टम से चलती है। इसी तरह जो आपकी नंदें हैं, आपकी सास है, आपके ससुर हैं या आपकी फैमिली मेंबर्स में जो भी इन-लॉज़ में हैं, तो उनका ख्याल रखें। उनके साथ इस तरीके से बिहेवियर अपना सिग्नेचर साइन ये दे दें कि भई आप जो है उनके साथ बहुत सिंसियर हैं, ठीक है? तो जब आपका वो इमेज बन जाएगा, उसके बाद वो कहते हैं कि जो फर्स्ट में आपने 1 साल में आपने वो जो क्रिएट कर लिया है सारा इमेज वगैरह अपना कि भई आपका रवैया कैसा है, आपका बिहेवियर सारी चीज़ें वो देख लेंगे, तो वो ही सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। क्योंकि वो शादियाँ हो जाएँगी, नंदों की, वो अपने-अपने घरों में चले जाएँगे, लेकिन जो बिहेवियर आपका है वो चलता रहेगा। वो ही वाला जो है आपका कह लें कि नोट हो चुका है कि आप कैसे ने किस नेचर के मालिक हो, ठीक है? तो अपने यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे जन्नत बनाना चाहते हैं, कैसे उसको मैनेज करना चाहते हैं। तो आपने अपनी कोशिश को है जो है ना बरकरार रखना है, कोशिश करते जाएँ, कामयाबी अल्लाह ताला दे देगा और आप एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। तो जो मेरी सास हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत केयरिंग हैं, हर चीज़ सिखाती हैं, बताती हैं, हर छोटी-छोटी बात को नोट करके फिर बाद में एक कमरे में लेके जाती हैं और फिर बताती हैं कि आपने ये गलती की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिससे कोई भी मसला है, परेशानी है, तो उस बंदे को अलग ले जा के बताया जाए और समझाया जाए, तो वो उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, ना कि आप उस सबके सामने उसको वो हाइलाइट करें कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया। तो इस तरीके से बंदा डिसहार्ट हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट उस बात को गुस्से में लेके वो शायद दोबारा गलती करता है। लेकिन हाँ, अपनी उसको पॉज़िटिव वे में लेना है कि जो बात समझाई गई है उसमें अमल करें और उसको एप्रिशिएट करें कि आपने बहुत अच्छा किया, कि आपने मुझे बताया, मुझे नहीं पता चला था, तो नेक्स्ट डे मैं नहीं करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ये देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा। अपने अंदर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, जैसे कहते हैं ना कि फल हमेशा वो ही शाख देती है जो झुकती है। तो ज़ाहिर है जो झुकी होती है फल भी उस पे लगता है, तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी मिठास भर जाएगी, खुशियाँ आ जाएँगी और जो है घर का माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और मेरी पर्सनल जो लाइफ़ है, मेरे एक्सपीरियंस है आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।